हम हिंदुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या पद्धति है, सुनिए। आपका जब भी व्रत आए, जो भी आपने व्रत रखा है, आप उस व्रत में क्या करें कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाएं और आज पूरा दिन आपको भगवान को ही समर्पित करना है। ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपको अपना ही चैनल भक्ति तेरी आंचल में। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में बरुथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस पूर्ण व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। बरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के बरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक कवच या रक्षा करने वाला, क्योंकि ये एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकट से रक्षा करता है। इसलिए इसे बरुथनी 11 या बरुथनी एकादशी कहा जाता है। बरुथनी एकादशी के व्रत करने से और इसकी कथा को सुनने से मन को शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और लक्ष्मी माता का वास सदा के लिए आपके घर में हो जाता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बरुथनी एकादशी की व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि कब से कब तक और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करें। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। जो प्राणी इस बरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरुथनी एकादशी की व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। वे वस्तुएं हैं कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल, चना, शहद, दूसरों का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, ये सब दशमी से ही त्याग कर देना चाहिए। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही वैवाहिक जीवन में संयम से काम लेना चाहिए और स्त्री के संग नहीं सोना चाहिए। बरुथनी एकादशी के दिन शयन काल के लिए भूमि का प्रयोग करना चाहिए। बरुथनी एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः उठकर नित्य कर्म क्रियाओं से मुक्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है उन वस्तुओं से बने लेप से स्नान करना शुभ होता है। इसमें आंवले का लेप, मिट्टी आदि और तिल का प्रयोग किया जा सकता है। प्रातः व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए धान्य का ढेर रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल रंग का वस्त्र बांधकर उस पर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा धूप, दीप और पुष्पों से की जाती है। बरुथनी एकादशी का व्रत दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो निर्जला रहकर व्रत रखें या फलहार रहकर। बरुथनी एकादशी के दिन घर के पास ही पीपल का पेड़ हो, उसकी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और उसके जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। इस दिन तुलसी का पूजन अवश्य करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और इस दिन शयन नहीं करनी चाहिए और रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। ये व्रत पारण मुहूर्त में खोलें, क्योंकि जो व्यक्ति शुभ समय में व्रत को खोलते हैं उसी को एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें और गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। बरुथनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनने और महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है।
इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस दिन खरबूजे का भी दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से शास्त्र अनुसार धन की हानि होती है। एकादशी के दिन भूलकर भी क्रोध ना करें। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक और अगले दिन व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या है। एकादशी तिथि 15 अप्रैल को रात 8:45 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 16 अप्रैल को शाम 6:14 तक रहेगी। सूर्य उदय के समय उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 16 अप्रैल को होने के कारण एकादशी का व्रत 16 अप्रैल को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 17 अप्रैल को व्रत का पारण यानी व्रत को खोलने का समय सुबह 5:34 से लेकर 8:08 के मध्य रहेगा। आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि बताए गए समय में ही व्रत का पारण करें। कुछ महत्वपूर्ण बात भी ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए और व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। इस बार बरुथनी एकादशी रविवार को पड़ रही है और रविवार और एकादशी के दिन तुलसी दल भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले ही शनिवार को ही तुलसी जी का पत्तियां तोड़कर रख लें और एकादशी का व्रत जब हम द्वादशी को खोलते हैं तो उस दिन भगवान को जो भी भोग लगाया हो वही प्रसाद खाकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन आंवला खाने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है और द्वादशी के दिन चावल भी अवश्य खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हम सभी पर अपना कृपा बनाए रखें और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय।